अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भाइयों के सवालों पर है। इंशाल्लाह भाइयों के सवालों के जवाब देंगे। जिस तरह मेरे पास सवाल है नवीद साहब का, पहले तो बहुत शुक्रिया उस्ताद जी कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। लेकिन कुछ उस्ताद हजरात कहते हैं कि कबूतर की प्योरिटी का पता कबूतर की सिर्फ आइज़ के रिंग से पता चलता है। क्या बात सच है? ज़रूर बताइएगा। तो भाई मैं आपको इस बात पे बताता चलूँ कि जो मेरा तजर्बा है कि कबूतर की जो प्योरिटी मैं अपने हिसाब से चेक करता हूँ कि कबूतर कितना प्योर है। मैं साथ सिर्फ रिंग नहीं देखता, कबूतर का रंग रूप भी देखता हूँ। क्योंकि अगर आँखों से हमें प्योरिटी का पता चल जाए कि कबूतर वाकई प्योर है तो आंखें तो भाई बहुत किस्म की बनी हुई हैं। साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए अगर सफ़ेद आँख है तो वो कबूतर किस नस्ल से बिलोंग रखता है, अगर लाल आँख है तो वो कबूतर किस नस्ल से बिलोंग करता है। और अगर जैसे कलेजी कलर हो जाते हैं, मैली आँखें हो जाती हैं, ये कौन से कबूतर होते हैं, ये कौन सी नस्ल से बिलोंग रखते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि कबूतर की सिर्फ आँख नहीं होती, आँख और रंग और रूप, ये सारी चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कबूतर कितना प्योर है। अगर जे कबूतर मतलब मैं आपको बता दूं, अगर वो सफ़ेद कबूतर है और उसकी आँख भी सफ़ेद है तो हम कहेंगे क्या वो टैडी है? नहीं ना। तो टैडी कबूतर का भी अपना एक रंग रूप है। कसूरी कबूतर है, अगर हमारा कबूतर सुरखा है, सुर्ख रंग में है, तो अगर वो लाल आँख रख के बैठा हुआ है, लाल आँख का कबूतर है, तो हम क्या उसे कमगर कह लेंगे? नहीं ना। तो हर कबूतर का भाई मेरे रंग रूप होता है, हर नस्ल का। आँख से हमें ये पता चलता है कि कबूतर कितना प्योर है, और साथ साथ उसके जो बाकी पर पुर्जे वगैरह होते हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं यार ये कबूतर कौन सी नस्ल से बिलोंग रखता है। तो इसी तरह दोस्तों ये छोटी सी मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी नवीद भाई आपके लिए। और एक शहजाद बशीर भाई हैं, उनका भी सवाल है मेरे पास। हबीब भाई कबूतर की बीमारियों के मुतालिक हमें लकवा झोला जैसे मलूक बीमारियों के इलाज बताएं। तो भाई मेरे आप पूछते हो कि लकवा झोला, तो लकवा झोला का जो इलाज है उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपके पास इस तरह की कोई शिकायत है कि कोई कबूतर मतलब लकवा हो रहा है या झोला हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि उस कबूतर को आप मतलब भूख महसूस ना होने दो। क्योंकि जितनी उससे भूख दोगे कबूतर को उतना वो पीछे होता जाएगा। अगर आप उसको मतलब या तो दाना भराओ किसी तरह से, या तो आप एक आसान सा तरीका है, देखो चना खिला दो उसे। चना क्या है कि वो इजीली आप खिला लोगे, क्योंकि उससे थोड़े से भी चने खिलाओगे तो उसका पेट भर जाएगा। तो कोशिश करो उसे भूखा ना रखो। अगर आप रात को भिगो के रख दो चने, सुबह वही चने उठा के उस कबूतर का एक टाइम दे दो, उसे पेट भरा दो, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर रिकवरी की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर जिस तरह देखो ना, अब छोटे बच्चे लकवे हो जाते हैं, झोले हो जाते हैं, कुछ शौकीन ऐसे हैं जो उनको उठा के साइड पे फेंक देते हैं, काट के फेंक देते हैं। तो मैं इस तरह नहीं करता, क्योंकि मैंने जब अगर मेरे पास इस तरह के परिंदों की शिकायत आती है तो मैं एक अलग से एक अपना पिंजरा बना के रखता हूँ। तो वहाँ मैं उस कबूतर को रखता हूँ और ज़रा बर्तन इस हिसाब का रखता हूँ कि उसमें दाना जो है ज़्यादा सा भरा रहे। क्योंकि जैसे भी वो करके अपनी, क्योंकि वो हिलाते रहते हैं ना सर, जैसे भी अपनी चोंच मारेगा दाना उसके मुंह में आ जाएगा, अगर भरा दाना रखा होगा। अगर नीचे ज़मीन पे बिखरा हुआ है तो वो नहीं उठा सकते दाना। तो एक बड़ा सा बर्तन रख दो, आप बड़ा सा बर्तन रख दो और उसमें दाना थोड़ा भर के रखो, और कबूतर वो चलते चलते उसके अंदर जाएगा, जिस तरह भी अपनी चोंच मारेगा उसके मुँह में दाना आ जाएगा। तो जिस कबूतर को दाना मिलने लग जाए तो वो इंशाल्लाह कबूतर वापसी सेटिंग की तरफ आना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास इस तरह कोई कबूतर है, या तो आप उसे हाथ से भराओ, क्योंकि जैसे शुरुआत में लकवा लगता है कबूतर दाना नहीं उठा सकता। आप 3-4 दिन अगर उसे अपने हाथ से खाना खिला दोगे और ऊपर सिरन से पानी पिला दोगे तो इंशाल्लाह कबूतर जो है आपका खुद ब खुद सेट होने लग जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक पिंजरा बना लो, उसको उस पिंजरे में रखो जहाँ दाना भरपूर हो, और वो जैसे कैसे करके अपना दाना खा लेगा, पानी भी पी लेगा। उससे उन कबूतरों के साथ मत छोड़ो जो उसके ऊपर मतलब उसे डिस्टर्ब करें। एक सेपरेट पिंजरा रखो, क्योंकि जितना वो डरेगा उतना वो गर्दन भी घुमाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, जो उसको कोई नहीं दिखेगा तो वो खुद ब खुद मतलब अपनी गर्दन सीधी रख के कोशिश करेगा खाऊं। और अगर एक बार उसने खाना शुरू कर दिया तो कबूतर खुद ब खुद सेट हो जाता है, अगर आप कोई भी इलाज ना करो। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन इंशाल्लाह इलाज पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इलाज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।
तो इसी तरह एक दूसरे भाई हैं हमारे। तो जावेद अली सवाल करते हैं हमसे, हबीब भाई आँख से कैसे पता चलेगा कि कबूतर कौन सी नस्ल में क्रॉस है? तो जावेद अली भाई, आपके लिए मेरा ये मैसेज है कि सबसे पहले आपको कबूतर की नस्ल का पता होना चाहिए। आपको कबूतरों की नस्लों का पता होना चाहिए कि कौन सी नस्ल का कबूतर है। तो जिस तरह हर नस्ल के कबूतर में रंग, रूप, आँख में फ़र्क होता है, तो आप सबसे पहले नस्लों को पहचानने की कोशिश करो। जब आप ये चीज़ों को पहचान लोगे तो इंशाल्लाह जब आप कबूतर अपने लिए कहीं से भी कोई लाओगे तो आपको पता होगा कि लाल आँख किस चीज़ की निशानी है, और सफ़ेद आँख किस चीज़ की निशानी है, और काली मैली आँखें जो होती हैं ये किस चीज़ की निशानी है। तो इंशाल्लाह आपको सबसे पहले कबूतर की नस्ल को पहचानने की कोशिश करो। तो इस वक्त मेरे पास क्योंकि चंद नस्लें ही मौजूद हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा क्लू दे दूँ। क्योंकि जो कबूतर की आँख होती है उसकी जो ये काला नुक्ता होता है, इसके बाद जो ज़मीन शुरू होती है उस पर जो ज़र्रे होते हैं ना, उस ज़र्रे के से हमें ये पता चलता है कि कबूतर, अगर देखो ना लाल ज़र्रे हो तो हमें पता चलता है यार ये गोल्डन कबूतर के भी लाल ज़र्रे होते हैं, कसूरी कबूतर के भी लाल ज़र्रे होते हैं, इमामदीन कबूतर के भी लाल ज़र्रे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जब हम सियालकोटी नस्लों की तरफ चले जाएँ तो उनमें हमें देखो कलेजी कलर के ज़र्रे होते हैं, काले कलर के ज़र्रे होते हैं, मैली आँखें होती हैं, तो वो सियालकोटी कबूतर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब वो फिफ्थ रिंग आ जाता है कबूतर का, फिफ्थ रिंग के बाद जो ऊपर की ज़मीन होती है कबूतर की, ठीक है, तो वो जो ज़मीन का कलर होता है ना, वो जिस तरह अगर आप टैडी कबूतर में देखोगे तो आपको वाइट सी ज़मीन, और अगर आप गोल्डन में देखोगे तो आपको गुलाबी ज़मीन, कसूरी कबूतर में भी गुलाबी, इसी तरह की ज़मीनें आपको मिलेंगी। जो सियालकोटी कबूतर होंगे उनकी जो ज़मीनें होंगी फिफ्थ रिंग के ऊपर की ज़मीन, वो काली, मैली, कलेजी कलर में, नीले कलर में, इस तरह की उनकी ज़मीन होगी। अब जिस तरह हम कह रहे हैं ना फिरोज़पुरी कबूतर, फिरोज़पुरी कबूतर की जो ऊपर की ज़मीन होती है उसके देखो ज़र्रे, नीले ज़र्रे होते हैं उसमें, तो वो, लेकिन जब फिफ्थ रिंग के ऊपर की ज़मीन होती है उसकी वो सफ़ेद कलर में होती है या पिंक कलर में होती है। ये नहीं होती कि वो मैली हो, लाल हो, मतलब सॉरी लाल ना, मतलब काले कलर में या किसी सीमेंट कलर में ऐसे वगैरह नहीं होती। ठीक है, वो भी मतलब अगर प्योर कबूतर के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो थोड़े चंद पॉइंट थे मैंने आपको बताया, और आप उनको जब देखोगे समझोगे तो इंशाल्लाह आपको इजी हो जाएगा। तो इसी तरह मेरे पास और भाई का भी सवाल है, समीर परदेसी, हबीब भाई ज़ाया क्यों होते, कबूतर क्यों ज़ाया होते हैं, बता सकते हैं? तो भाई देखो, कबूतर ज़ाया होने की बहुत सी वजूहत हैं, कोई एक नहीं है। वो आप पर डिपेंड करता है कि देखो आप अपने कबूतरों की किस तरह परवरिश करते हो। अगर आप अपने कबूतर को समझ के उड़ाओगे, कबूतर को समझोगे, एक कबूतरबाजी होती है जो बिल्कुल नहीं समझा, यहाँ से लाए वहाँ से लाए, उड़ाए और ख़त्म हुआ कि यार हमने कबूतरबाजी कर ली। नहीं, मैं उस कबूतरबाजी की बात नहीं कर रहा, उससे तो हमेशा ये सीन चलता रहेगा। आगे आने वाले 10-20 साल भी जो होंगे ना, उसमें भी कबूतर ज़ाया होते रहेंगे। अगर आप अपने कबूतर को समझ के उड़ाओगे तो आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। और समझने में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, यानी कि आपको पता ये हो कि कबूतर मेरे घर का पक्का हो चुका है, और कबूतर का वजूद इस तरह का है कि मैं अगर इस पर कोई खेल पानी खेलूँ तो ये बर्दाश्त करेगा। या आपकी ट्रेनिंग डिपेंड करती है, अगर आप ताज़े पट्ठे निकाले और उसको उड़ाना शुरू कर दिया और वो ज़ाया होंगे, तो आपको सब चीज़ यानी आपको समझ के करना पड़ता है। कबूतरबाजी ऐसी नहीं है, वजूहत कोई एक नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। अगर बैठ जाऊँ तो शायद ख़त्म ही ना हो कि किस वजह से कबूतर ज़ाया होते हैं। ज़ाया तो बहुत वजह से होते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर सईद, हाँ डॉक्टर सईद, हबीब भाई जोड़ा लगाने में नर और मादा की आँख में रंग ज़र्रे किस तरह के हों? तो भाई डॉक्टर सईद भाई, तो मैं तो आपको ये बता दूं कि आप पूछ रहे हो कि जिस तरह नर और मादा की आँख रंग ज़र्रे किस तरह के हों। तो भाई इसमें रिंग देखे जाते हैं, नर और मादा में जिस तरह रिंग होते हैं आँखों के, तो कोशिश करो रिंग मुकम्मल रखो दोनों के। और ज़र्रे जो हैं, रंग जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी नस्ल है और आप कौन सी नस्ल को किस नस्ल से क्रॉस करना चाहते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो मैं जोड़े लगाने के हवाले से वीडियोस दे चुका हूँ पहले भी, इंशाल्लाह आइंदा भी दूँगा, तो आप उस वीडियो को वॉच करो, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो आपने बस यही केयर करनी है कि जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, काला नुक्ता होता है, आप कोशिश करो वो नुक्ते का झुकाव जो है वो चोंच की तरफ होना चाहिए, और उसके ऊपर जो फर्स्ट रिंग होता है वो मुकम्मल होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, और जो ये नर का बताया मैंने आपको। अब जो मादा है,
जब मादा का आप आँख देख रहे हो तो उसकी आँख में जो उसका ज़र्रा है वो ज़र्रा सॉरी आँख का जो नुक्ता है वो भी चोंच की तरफ झुका हो, और जो उस पर रिंग हो वो क्लियर वाजे ना हो, मतलब हो पर आपको ऐसे ना वाजे हो रहा हो जैसे नर का वाजे हो रहा है, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे मतलब शुआएँ या कुछ मतलब ऐसे आप समझ लो कि शाखें ऐसे निकल रही हों जो जिस तरफ दिल झुक रहा है उस तरफ रिंग ज़्यादा गहरा हो रहा हो, ठीक है। मैं यही समझ लो आप, रिंग उस तरफ ज़्यादा गहरा हो रहा हो और ऊपर अपर साइड में रिंग ज़रा बारीक होना चाहिए, मतलब चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। चौड़ाई जो है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, रिंग मुकम्मल हो लेकिन उस तरफ ज़्यादा गहरा हो जिस तरफ तिल का झुकाव हो रहा है, वो आप फीमेल में देखो। और मेल का जिस तरह मैंने आपको बताया वो देखो इंशाल्लाह। बाकी रंग कलर का आँख जो है ज़र्रे हैं वो आप पर डिपेंड करता है कौन सी नस्ल का पेयर आप कर रहे हो। तो इसी तरह डॉक्टर सईद भाई का एक और सवाल भी मेरे पास है। हबीब भाई, दुम के ऊपर वाला पर किस साइड से ऊपर हो और कौन सा पर ऊपर हो तो कबूतर ब्रीडिंग या परवाज़ी होगा? तो देखो, दुम के जो आपको बताता चलो, दुम के ऊपर जो पत्ते होते हैं, यानी कि जब हम दुम खोलते हैं उसके सेंटर में आप लगा लो 12 पत्ते होते हैं ना कबूतर की दुम के, एक 6वां पत्ता और एक 7वां पत्ता। जब आप कबूतर की दुम बंद रखो तो आपको ये बाहर, यानी ऐसे लगे कि ये 2 पर बाहर निकले हुए हैं, यानी दुम की एक लेवल होती है ना, उस लेवल से आपको ये थोड़ा बाहर निकले, 7वां और 6वां। बाकी पर एक साइड के और इस साइड के नीचे होने चाहिए। 10 पर नीचे हो, 6वां और 7वां पर ऊपर हो, बाहर निकला हुआ, वो अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है। इससे कबूतर की बैलेंस देखा जाता है कि कबूतर कितना बैलेंस है, यानी वो अपने 6वें पर के 7वें पर के नीचे अपना 6वां पर रखे, इस तरह बंद रखे, एक दूसरे के ऊपर पर रखे और थोड़ा पर बाहर को निकला हो, तो वो भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। आप इस चीज़ को भी देख के जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह ब्रीडिंग के हवाले से भी आपके कबूतर बनेंगे और परवाज़ी भी होंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह सईद भाई का एक और सवाल है हमारे पास। हबीब भाई, जब कबूतर के बच्चे निकलते हैं तो पता कैसे लगेगा कौन सा परवाज़ी है और कौन सा ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा? तो भाई आपको ये बताता चलूँ कि कबूतरबाजी ऐसी है कि उससे समझना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है। अब मिसाल तौर पे एग्जांपल दे दूँ, अगर आपने एक पेयर लगाया, वो पेयर के बच्चे आगे रिजल्टेड हो रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे परवाज़ी बच्चे दे रहा है वो जोड़ा, तो कुछ ना कुछ तो आपने कबूतर में देख के ही पेयर लगाया होगा। तो वही खसूसियत जब आप बच्चे निकलते हैं आपके कबूतर के, तो आप वही खसूसियत उन बच्चों में देखो। अगर जिस बच्चे में आपको खसूसियत नज़र आए, यानी उसके पर, पुर्जे, कुंदे वगैरह, हड्डी, जोड़, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप उस कबूतर को अपने ब्रीडिंग के लिए रोक सकते हो। इस तरह के ही कबूतर ब्रीडिंग के लिए रोके जाते हैं। मैं भी यही कुछ करता हूँ, जो मुझे पर कुंदा कबूतर के बच्चे का अच्छा लग रहा होता है या उसकी आंख अच्छी लग रही होती है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कि आंख बाहर की तरफ निकली हो, वाजे हो रहा हो, फिफ्थ रिंग, तो इसी तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर अच्छे दिख रहे हैं किसी बच्चे में तो आप उस बच्चे को अपने ब्रीडिंग के लिए रोक सकते हो। बस यही कुछ, इंशाल्लाह और भी आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जिन भाइयों के सवालों के जवाब दे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी और इंशाल्लाह चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी करोगे। तो इसी वीडियो के साथ में भाई को इजाज़त दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।